अलग पहचान पेंटिंग में बनाई। जी हाँ, अब आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार के मिथिला में जो एक पेंटिंग है वो पूरे दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबनी पेंटिंग की। जी हाँ, मधुबनी का जो वो एरिया है वो वहाँ जो है जितनी खूबसूरत पेंटिंग की गई, न सिर्फ जो है वो अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई, बल्कि वर्ल्ड में जितने भी खासकर जो है कला से जिन्हें प्यार है, कला को पसंद करते हैं, तो मधुबनी की पेंटिंग लोग बड़े ही पसंद करते हैं। और इसी वजह से बिहार की मधुबनी पेंटिंग न सिर्फ बिहार का नाम रोशन की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मधुबनी पेंटिंग की जो कलाकार हैं वो सिर्फ महिलाएं हैं? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये सिर्फ महिला कलाकार ही मधुबनी पेंटिंग करती है। तो सवाल ये उठता है कि शुरुआत में अगर देखा जाए तो सच में जो है मधुबनी पेंटिंग का जो इजाद किया था, शुरुआत किया था, वो महिला ही कलाकार ने शुरू की थी। और इसमें जो है इस पेंटिंग की जो खासियत है वो ये है कि इस पेंटिंग में देवी देवताओं, पक्षी, पेड़, नेचुरल जितनी चीज़ हैं, तमाम तरह की चीज़ों के जो है इसमें पेंटिंग में इसको बनाया गया। और इसमें जो है बहुत ही खूबसूरत नेचुरल कलर उसमें इस्तेमाल किया गया। और यही वजह है कि जब लोग मधुबनी पेंटिंग को देखते हैं तो उस पेंटिंग को देखकर वो जो है काफ़ी खुश होते हैं। और कई लोग जो है यादगार के तौर पर इस पेंटिंग को अगर मधुबनी पेंटिंग जिस चीज़ पर बनाई जाती है उसको जो है पसंद करते हैं, उसे अपने पास ले जाते हैं और रखते हैं। और जब भी मधुबनी या मिथिला के एरिया में भी लोग जो है वहाँ के कलाकारों को मधुबनी पेंटिंग की चित्रकारी को जब देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो आज हम ये भी बात कर रहे हैं कि शुरुआत में जो है महिलाओं ने ही जो है इस पेंटिंग को ईजाद किया था। और इसके लिए वो जो है अपने हाथों से बनाए हुए ब्रश का इस्तेमाल करती थी। और ख़ासकर जो है कलर का जो इस्तेमाल होता था वो नेचुरल होता था। जैसे लाल कलर जो है, रेड कलर का इस्तेमाल के लिए कुसुम के फूल का, कुसुम फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता था। उसी तरह से नीले रंग के लिए जो है स्पेशली जो है नील के जो है पौधे का इस्तेमाल किया जाता था। हरा रंग के लिए जो है पत्तियां को रस का इस्तेमाल किया जाता था। उसके साथ साथ काला जो है ब्लैक कलर का इस्तेमाल के लिए लकड़ी के काले कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, यानी कुल मिलाकर जो है सारा जो है नेचुरल का ही कलर का इस्तेमाल होता था। महिलाएं लोग जो है बहुत ही पैसेंस और ध्यान से जो है इस पेंटिंग जो है का वर्क करती थी। और ये जो है मधुबनी पेंटिंग जो है इसकी जो शुरुआत जो हुई थी वो जो है घरेलू और सामाजिक संदर्भ में की गई थी। धीरे धीरे इस पेंटिंग का विस्तार हो गया, एक्सपेंशन हो गया, और जो है इस पेंटिंग को कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसमें जो है शुरुआत में जो है कई जो है कलाकार थी, महिला कलाकार थी, जिन्होंने इस पेंटिंग को न सिर्फ बिहार में, न सिर्फ नेशनल स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। और इसी में एक नाम था सीता देवी का। जी हाँ, इसी में एक नाम था गंगा देवी का, और इसी में एक नाम था बउआ देवी का। जी हाँ, सीता देवी और गंगा देवी ये ऐसी कलाकार थी, काफ़ी फेमस कलाकार थी, जिन्हें पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। और इसने पेंटिंग में काफ़ी अच्छा मतलब काम किया और अपनी एक अलग पहचान जो है इस मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा जो है और भी कई कलाकार थी, चाहे हम बात करें बउआ देवी का, वो भी एक फेमस कलाकार थी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शुरुआत में जो है सीता देवी हो, गंगा देवी हो, बउआ देवी है, ये तमाम महिलाएं थी और एक अच्छी कलाकार के रूप में मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती थी। और इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला। और इस तरह से शुरुआत में महिला जो है कलाकार थी, लेकिन वक्त के साथ बदलाव हुआ। और जब पेंटिंग का डेवलप काफ़ी मधुबनी का बढ़ा, तो आगे चल के मेल यानी पुरुष भी जो है कलाकार हुए। जी हाँ, तो अब जो है
कई ऐसे फेमस जो है मेल कलाकार भी हैं जो मधुबनी पेंटिंग के डेवलप में और उसके उनमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। और इसमें जो है फेमस जो नाम था वो भारत झा है, और फेमस नाम जो है वो है स्पेशली जो है संतोष कुमार है। ये दोनों कलाकार जो है मधुबनी पेंटिंग के डेवलप में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किए हैं, एक फेमस कलाकार के रूप में है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मधुबनी पेंटिंग में सिर्फ महिलाएं कलाकार ही नहीं, बल्कि अब जो है पुरुष कलाकार, मेल कलाकार भी हैं। और शुरुआत में जो है इस पेंटिंग का इजाद जो है उसका डेवलप जो है महिलाओं ने ही किया था। इसीलिए लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मधुबनी पेंटिंग जो है सिर्फ महिला कलाकारों ने ही किया है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इस पेंटिंग में काफ़ी कई तरह की खासियत होती है, और इसका जो है शुरुआत में तो घरेलू और सामाजिक संदर्भ में किया जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और कई जगहों पर, कई चीज़ों में, दीवारों पर हो चाहे कपड़ों पर हो, हर जगह पर कई तरह के खूबसूरत खूबसूरत जो है मधुबनी पेंटिंग को बनाई गई। कई तरह के फ्रेम मधुबनी पेंटिंग के किए जाते हैं जो काफ़ी आकर्षक लगते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और समय समय पर टाइम जो है इन कलाकारों को सम्मान भी दिया गया है। अब सवाल ये होता है कि मधुबनी पेंटिंग जो मिथिला की अपनी एक पहचान है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मिथिला में दरभंगा का मखाना काफ़ी फेमस रहा है और उसे जो है अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिल चुका है, तो ऐसे में जो है ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मधुबनी पेंटिंग के लिए भी जीआई टैग मिल चुका है। जी हाँ, जीआई टैग, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहा जाता है, ये स्पेशली जो है किसी भी ऐसे क्षेत्र जहाँ के लिए कोई भी वस्तु हो, चाहे वहाँ की कोई पेंटिंग हो, किसी भी चीज़ में जो उसी जगह से ईजाद की गई हो और उसी जगह के लिए स्पेशली हो, काफ़ी फेमस हुई है, तो ऐसे में उसे जीआई टैग दिया जाता है। काफ़ी उसको देखा जाता है और उसके बाद जो है रिव्यू करके, जब वो जो है स्पेशली जो है जो भी फेमस चीज़ होती है उस प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिलता है। जैसे सबसे पहले जो है दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था, और इसी तरह से 2007 में मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिल चुका है। अब हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मधुबनी पेंटिंग को जिसके कलाकारों को कई तरह के अवार्ड भी मिले हैं। जी हाँ, जैसे पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये जो है सीता देवी, जो कि मधुबनी पेंटिंग के लिए काफ़ी बड़ी कलाकार के रूप में उभरी थी, और उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन मधुबनी पेंटिंग में किया। तो ऐसे में जो है सीता देवी, जो मधुबनी पेंटिंग की एक बड़ी कलाकार के तौर पर मतलब जानी जाती है, उन्हें जो है पद्मश्री का अवार्ड जो है मिल चुका है। इसके अलावा जो है गंगा देवी को भी मिला है, और इसके अलावा जो है और भी कई अवार्ड हैं, जैसे नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा जो है शिल्प गुरु अवार्ड भी मिला है। ये तमाम चीज़ें जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए दिया गया है, और उम्मीद है कि ये पेंटिंग जिस तरह से धीरे धीरे, मतलब ये तो पेंटिंग काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी दिनों है, इसका इतिहास जो है ये बताता है कि ये जो है काफ़ी दिनों से जो है महिलाओं ने इस पेंटिंग को इस क्षेत्र में विकसित किया, और धीरे धीरे जो है नेशनल लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान तब बनी जब जो है बाहर के कई लोगों ने और काफ़ी कई जो है संस्थाएं ने कल्चरल प्रोग्राम जब कराए गए, कई इवेंट हुए, कई जगह प्रदर्शनी हुई, और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रदर्शनी जब हुई और मधुबनी पेंटिंग को वहाँ शामिल किया गया, तो धीरे धीरे जो है न सिर्फ जो है बिहार में ही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग जो है जिन्हें कला से जिन्हें शौक है, मधुबनी पेंटिंग ने अपनी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। तो आज का वीडियो जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन लगा, काफ़ी इंटरेस्टेड लगा होगा। शुक्रिया।